प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग 5th पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। पहले समझते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा क्या। सपोज करिए कि ये बिल्डिंग्स बनी है, ये मान लिया A, B, C, D एक रो में 4 बिल्डिंग है। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? D वाली, और सबसे छोटी कौन सी है? B वाली। ठीक, तो इसका मतलब ये है इन 4 बिल्डिंगों के रिस्पेक्ट में जो हमारी D बिल्डिंग है वो मैक्सिमा है यानी मैक्सिमम है, और जो हमारी B बिल्डिंग है वो इन 4 के रिस्पेक्ट में मिनिमम है यानी सबसे छोटी है, निम्निष्ठ है। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे कि कोई फंक्शन अगर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर है तो कितनी है और किस पॉइंट पे है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है और किस पॉइंट पे, ये हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो अब इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन हमारा y = fx यानी कोई एक फंक्शन दिया गया होगा जिसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो बतानी होगी। सबसे पहला काम हम dy dx और d2y/dx2 ये हम फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि dy dx निकालेंगे और d2y/dx2 निकालेंगे। सेकेंड स्टेप है dy dx को 0 करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x के सभी संभव मान ज्ञात करेंगे जो कि हमारे रियल नंबर होंगे। थर्ड है पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन d2y/dx2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू यहां से फाइंड होंगी हम d2y/dx2 में एक एक करके x की वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर हमने x की वैल्यू d2y/dx2 में रखी और d2y/dx2 हमारा पॉजिटिव आया, ठीक, यानी हमें पॉजिटिव d2y/dx2 मिला, तो फंक्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? मिनिमा। ठीक, तो जो x की वैल्यू d2y/dx2 में पुट करी और अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव मिली तो फंक्शन हमारा x की उस वैल्यू पे मिनिमा हो जाएगा, और अगर d2y/dx2 हमें निगेटिव मिलता है यानी निगेटिव साइन का मिलता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक, और अगर d2y/dx2 हमको 0 मिल गया तो फिर हम d3y/dx3 भी ज्ञात करेंगे x के उस पॉइंट पे, और ये 0 नहीं मिलना चाहिए। तो जो हमारा फंक्शन है नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा, यानी अगर d2y/dx2 हमें 0 मिला तो d3y/dx3 हम x की उस वैल्यू पे फाइंड करेंगे और वो 0 नहीं मिलना चाहिए, तो फंक्शन हमारा ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ठीक, तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप, जो फंक्शन दिया गया होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy dx और d2y/dx2 फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में dy/dx को हम 0 के इक्वल करेंगे और x की सारी रियल वैल्यू निकालेंगे जितनी पॉसिबल हो सकती है। फिर x की वो वैल्यू हम d2y/dx2 में एक एक करके पुट करेंगे। अगर d2y/dx2 पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन हमारा मिनिमा हो जाएगा x की उस वैल्यू पे, और अगर निगेटिव आएगा तो फंक्शन हमारा उस वैल्यू पे मैक्सिमा हो जाएगा, और अगर d2y/dx2 0 मिल गया तो हमें d3y/dx3 भी निकालना पड़ेगा x की उसी वैल्यू पर, और वो 0 नहीं मिलना चाहिए, तो फंक्शन ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो ये हम लोग इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे। चलिए अब इसका बेस हम लोग क्वेश्चन फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि एक फंक्शन दे दिया गया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन फर्स्ट, y इक्वल, तो y इक्वल यहां पे जैसे दे दिया गया x³ - 3x
एक्स क्यूब माइनस 3x। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो यहां पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले dy dx, तो 3x² माइनस 3, फिर d2y अपॉन dx2, तो 6x। ठीक, तो पहला स्टेप क्या था, dy dx निकाला और d2y अपॉन dx2 फाइंड किया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy dx को हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के। तो जो dy dx आया इसको 0 के इक्वल किया, यहां से x की हमने सारी संभव वैल्यू निकाल ली। तो यहां पर x की दो वैल्यू आई, एक +1 और एक -1। फिर एट x इक्वल 1, अब x इक्वल 1 d2y अपॉन dx2 में पुट करेंगे। तो d2y अपॉन dx2 कितना है, 6। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 6, जो कि हमारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। यानी जो 6 आया वो हमारा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन एच मिनिमा एट x इक्वल 1। ठीक, इसका मतलब x इक्वल 1 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, मिनिमा हो गया। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब देखिए x इक्वल 1 पे हमारा जो है वो मिनिमा आया है, तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 1 पे मिनिमम होगी, कितनी होगी, तो फंक्शन हमें ये दिया है, इसमें हम x की जगह 1 पुट कर दें। तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2। यानी जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल 1 पर मिनिमा है और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। तो अब x की दूसरी जो वैल्यू है वो हम पुट करें, तो d2y अपॉन dx2 में हम, तो x की दूसरी वैल्यू क्या है, -1। ये हमने d2y अपॉन dx2 में पुट किया, तो 6 इंटू -1 यानी माइनस का 6, ये क्या है, निगेटिव है। ठीक, इसका मतलब फंक्शन एच मैक्सिमा एट x इक्वल -1। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x इक्वल -1 पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो -1 हम फॉर्मूले पे रखेंगे, तो -1 का क्यूब 3 - 1, तो ये हो गया -1 प्लस का 3 यानी कितना आ गया, 2। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया है x इक्वल 1 पर हमारा मिनिमा होगा यानी निम्निष्ट होगा, और उसका निम्निष्ट मान कितना होगा, -2। और x इक्वल -1 पर फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा यानी उच्चिष्ट होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इससे हमें ये पता चल गया ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और किन x की वैल्यू पर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y इक्वल x की पावर x, प्रूव दैट y इक्वल x की पावर x इज मैक्सिमम, या y इक्वल x की पावर x, हमें ये चेक करना है ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, किस पर है। तो y इक्वल x की पावर x है, सबसे पहला काम dy dx क्या करना, लेकिन dy dx इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ये हो गया लॉग y इक्वल x इंटू लॉग x।
डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y dy dx इक्वल x log x का 1/x प्लस log x का 1, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक, ये मिल गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये पूरा सेकेंड का काम करेगा, ठीक। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड को डिफ्रेंशिएट किया प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, तो यहां से d2y अपॉन dx2 कितना मिल गया हमें, y अपॉन x प्लस dy dx इंटू 1 प्लस log x। तो ये दो बार हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो dy dx आया इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो dy dx हमारा इतना आया, इसको हमने 0 के इक्वल किया। देखिए अब y तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि y क्या है, फंक्शन, तो फंक्शन तो 0 है नहीं, तो ब्रैकेट को 0 करेंगे, तो 1 प्लस log x इक्वल 0, यहां से log x की वैल्यू आ गई -1। मैथमेटिक्स में अगर कहीं भी log में कोई बेस नहीं लिखा है तो वो e बेस मानते हैं, तो यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो ये क्या हुआ, e बेस। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है लॉगरिथम चैप्टर, वहां से हम लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो गया, यानी x इक्वल e की पावर ये, तो x की वैल्यू आई 1/e, तो एक ही वैल्यू आई है। अब x इक्वल 1/e, ठीक, इस पर हम d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, तो देखिएगा y अपॉन x की वैल्यू 1/e प्लस 0। देखिए भाई ये जो वैल्यू हमें मिलती है ये कब मिलती है, जब dy dx को 0 करते हैं, तो यहाँ पे dy dx है तो ये तो 0 हो गया, तो 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो हमें कितनी वैल्यू मिली, ey। देखें ये तो पॉजिटिव है y की वैल्यू, ठीक, और जो e की वैल्यू होती है वो हमारी 2 और 3 के बीच में होती है, ये चीज ध्यान रखें, जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, यानी पॉजिटिव है, यानी ये जो वैल्यू आई ये हमें कैसी मिली, पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, मैक्सिमा, फंक्शन क्या हो गया, मिनिमा हो गया, ठीक, क्योंकि वैल्यू में क्या मिली है, पॉजिटिव, यानी फंक्शन h मिनिमा एट x इक्वल 1/e, यानी 1/e पर फंक्शन हमारा मिनिमा यानी निम्नलिखित हो गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन था x की वैल्यू 1/e, तो 1/e की पावर 1/e, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के कई क्वेश्चन हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना बताया गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा जाता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कभी कभी लिख दिया जाता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल वैल्यू, ठीक, तो वो हम उसका मतलब यही होता है, तो ये ध्यान रखें, चाहे वो लोकल लिखा हो चाहे लोकल ना हो। अब दूसरे तरीके का मान होता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं ये किस तरीके से निकालते हैं, तो क्वेश्चन में समझने का प्रयास करेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल sin x प्लस cos x इन 0,5, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कहा गया है, यानी जब भी हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो एब्सोल्यूट का मतलब है निरपेक्ष मान, हिंदी में कहेंगे निरपेक्ष
उच्चतम तथा निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना। तो ये ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है। केवल मैक्सिमम मिनिमम लिखा है तो बता दिया कैसे, अगर उसके साथ लोकल या हिंदी में स्थानीय लिखा है तब भी वैसे ही है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट लग गया यानी हिंदी में निरपेक्ष लग गया, निरपेक्ष अधिकतम तथा निरपेक्ष न्यूनतम मान, तो फिर लगाने का तरीका ये, उसके लिए आपको फंक्शन होगा और एक इंटरवल भी दिया गया होगा। ठीक, चलिए इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर y न लिख के बल्कि उसको क्या लिख लेंगे, fx लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन इसका स्टार्ट होता है। तो fx हो गया हमारा sin x प्लस cos x। एक बार डिफरेंशिएट किया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x। ठीक, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एक बार जो डिफरेंशिएशन आया उसको जीरो करते हैं। इसमें दो बार डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आया sin x इक्वल cos x, गैस को डिवाइड में ले आए तो sin x अपॉन cos x इक्वल 1। तो ये हो गया tan x इक्वल 1, यानी x की वैल्यू कितनी आई, π/4। ठीक, तो ध्यान रखिए जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको जीरो कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, दो बार डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब ये जितनी भी वैल्यू आई, अब चूंकि हमें इंटरवल यहाँ पर दिया है 0, π। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये हमारा जो इंटरवल है तो इसमें ये दोनों वैल्यू भी काउंटिंग में लाई जाएगी। अब जो हमारा फंक्शन दिया गया है, ठीक, उसको हम चेक करते हैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, जो भी है। तो जो फंक्शन है अब हम सीधे इसमें हम ये वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो पहले π/4 रखेंगे, तो sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, यानी 2/√2, यानी कितना आया, √2। उसके बाद ये जो इंटरवल है इन दोनों पे भी निकालेंगे। तो 0 पे निकालें तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1, यानी वैल्यू कितनी 1। फिर इस पे निकालेंगे पाई पे, तो sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई 0, cos पाई -1, यानी कितना है, -1। ठीक, अब देखिए ये जो वैल्यू आई, अब खुद देख ले मैक्सिमम और मिनिमम कौन सी है। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये है। तो इसमें मैक्सिमम कौन सी हुई, ये वाली, और मिनिमम कौन सी हुई, ये वाली। ठीक, तो फंक्शन h एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट, तो मैक्सिमा किस पे है, π/4 पे, एट x इक्वल π/4 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2। ठीक, तो फंक्शन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा है x इक्वल π/4 पे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू है √2, और मिनिमा किस पे है, फंक्शन h मिनिमा, फंक्शन h एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इक्वल कितने पे है, पाई पे, x इक्वल पाई, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल -1। ठीक, तो फंक्शन जो है वो हमारा π/4 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 है, और पाई पे हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा है और उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन ये इस तरीके से आपके लगेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो किस तरीके से उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन, यानी जो मैक्सिमम मिनिमम है इसके ऐसे क्वेश्चन जो कि दैनिक जीवन में हमारे यूज होते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टू नंबर which sum age 15 and sum of their square age minimum। ठीक, इसको देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस साल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। फाइंड द टू नंबर्स विच सम एज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर एज मिनिमम। यानी दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनका योग 15 है और उनके स्क्वायर का जो योग है यानी उनके वर्गों का योग वो मिनिमम है। तो सबसे पहले इसमें हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x। ठीक, दो नंबर है तो फर्स्ट जो है वो x हो गया, तो दूसरा कितना हो गया 15 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 15 है, तो एक को x मान लेंगे, दूसरा 15 माइनस x। अब यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, जो क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम कहेगा वही हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो मिनिमम क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा फंक्शन हो गया सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो जिसको लिख लें तो फंक्शन को हमने y लिख लिया, तो दोनों के स्क्वायर का सम, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, इनका सम, ये हमें क्या मिल गया, फंक्शन मिल गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो y इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये करेंगे तो 225 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 30x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन हमें मिल गया। अब हमें इसे वही काम करना है, एक बार डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, ये दो बार इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब dy dx को क्या करेंगे 0, तो dy dx 4x माइनस 30 इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 एट x इक्वल 15/2। ये वैल्यू हम d2y अपॉन dx2 में रखेंगे। तो देखें जो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू है इसमें x तो है ही नहीं, तो चाहे x की वैल्यू कुछ भी आए यहाँ पर यही रहेगा। तो 4 आया जो कि हमारा क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, अब फंक्शन यहाँ पर कौन सा था y, और y क्या है सम ऑफ देयर स्क्वायर। इसका मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम एट x इक्वल 15/2। इसका मतलब x इक्वल 15/2 पर हमारा जो सम ऑफ देयर स्क्वायर है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। कब, जब x की वैल्यू 15/2। तो हमसे पूछ रहा था फर्स्ट और सेकेंड नंबर यानी दोनों नंबर। तो पहला नंबर क्या हो गया x था, यानी x की वैल्यू कितनी 15/2, और दूसरा क्या था 15 माइनस x, तो 15 माइनस 15/2 यानी कितना हो गया 15/2। इसका मतलब कि अगर दो नंबरों का सम 15 है और उनके सम का स्क्वायर यानी उनके जो स्क्वायर है उनका सम अगर मिनिमम होगा तो वो दोनों नंबर जो हैं वो 15/2 और 15/2 ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर जो कि हमारा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।